वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आज हमारा डे 69 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस एंड द सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक। यारो आज हम इस सेकंड लास्ट डे पर आ चुके हैं, बट जैसे जैसे हर एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो टॉपिक हम जो भी चूज करते हैं उसमें हम गहराई में जाते जाते। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो हमने टॉपिक चूज किया एंड दैट वाज इमोशनल डिपेंडेंसी विच इज टोटली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो उसके बारे में और भी हम गहराई में आज हम जानने वाले हैं। जैसे जैसे हर एक दिन हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत मजेदार टॉपिक आते जाएंगे, बहुत मजे आने वाले हैं। साथ ही साथ जो हम एक्सपीरियंस करेंगे अलग चीजें इस वेबिनार से, दे विल एड वैल्यू टू योर लाइफ एंड साथ ही साथ उसी वैल्यू से, उसी knowledge say you're gonna create that transformation. So I'm really super just for this day 69 of this 365 days of purpose and आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल डिपेंडेंसी। यारो पहले तो इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिमांड करता हूं, मैं आपकी तरफ से सिर्फ एक चीज चाहता हूं एंड दैट इज योर इन्वॉल्वमेंट, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब कि यारो देखो, इस आधे घंटे में जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, मुझे वो वैलिडेशन चाहिए कि वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। बिकॉज यारो देखो, ये तो एक चीज होगी कि मुझे वैलिडेशन तो मिल जाएगा साहब, बट ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब कि यारो देखो, हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है और जब भी उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हमें बोरिंग लगता है, हमें ऐसे लगता है कि यार चल यार ये काम नहीं करते, दूसरे काम को कर लेते हैं ना, ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई पर है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर फंक्शन कर रहा है हमारा माइंड, तो बट ऑब्वियसली उस चीज में हमें मजे आएंगे, उस चीज में हमें कभी भी हम बोर नहीं हो जाएंगे। सो दैट्स द थिंग, आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली जब हाई फ्रीक्वेंसी पर लेता है, तभी जाकर ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं। सो आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपका इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन ही चाहूंगा। यहाँ पे नीचे मेरे स्क्रीन लगी हुई है जहां पे मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूं। सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज थ्रू कमेंटिंग। आपको बीच में अनम्यूट नहीं करना है या फिर कैमरा ऑन करके ये सारी चीजें नहीं बतानी है। जस्ट यू हैव टू शो मी योर एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। जो भी मैं आपको सवाल पूछूंगा, जो भी चीजें मैं आपको कमेंट करने के लिए कहूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। पर उससे पहले मैं चाहता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता चले यू आर आल्सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस टुडेस वेबिनार। सो यार देखो, आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल डिपेंडेंसी एंड ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ना यारो, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जी हाँ यारो, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। और वो क्यों है पता है? ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है ना, वो डायरेक्टली माइंड टू माइंड कनेक्ट करती है। और अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो बहुत खतरनाक हथियार बन सकता है खुद की लाइफ बर्बाद करने के लिए। जी हाँ यारो, और वो कैसे पता है? मैंने कल ही कहा कि ये जो माइंड बना है वो हमारे लिए बना है, और हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा करते हैं, तो उससे ही हमारा माइंड फंक्शन करना चाहिए। बिकॉज वी आर द लीडर ऑफ आवर माइंड, आवर माइंड इज नॉट लीडर ऑफ आवरसेल्व्स। मतलब कि माइंड जो भी कहता है, अगर उसके हिसाब से हम कैरिड अवे होने लगे, उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होने लगे, तो यारो हम तो उनके बीच में आ जाएंगे, हम माइंड के कंट्रोल में आ जाएंगे। और जो इंसान आपके खुद के माइंड के कंट्रोल में आ जाता है, यारो देखो, हमारा जो मन होता है बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो किधर भी बह जाता है। दिल का दरिया बह ही गया, वही है। ये जो मन का दरिया है वो भी बह ही जाता है। Because our mind is continuously searching for some uncertainty. उसे विविधता चाहिए, उसे वैरायटी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज को खोजते रहता है। और जब वो कुछ ना कुछ हर वक्त अनसर्टेनिटी को खोजते रहता है, वो कभी भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। एंड इफ वी आर द विक्टिम ऑफ दिस माइंड, अगर हम उसके शिकार बन जाते हैं, तो होता कुछ ऐसा है कि यारो, हमारा माइंड हर वक्त जब इतने अनसर्टेनिटी में है, तो कैसे अगर हम एक चीज पर फोकस नहीं करेंगे, तो हम कैसे ग्रोथ पा सकते हैं? कैसे किसी भी चीज में वी कैन से ग्रो हो सकता है या फिर उसमें सफलता पा सकता है?
बिकॉज वी आर गेटिंग इन द कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, एंड जहां पे इमोशनली कनेक्शन हो जाता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है यारो। देखो रिलेशनशिप में भी, किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनली हम कनेक्ट हो ही जाते हैं और वो कनेक्शन जरूरी है, बट कनेक्शन कुछ अलग होता है और डिपेंडेंसी कुछ अलग हो जाती है। देखो कनेक्शन माने ये जो यहां पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं मेरे सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, पॉडकास्ट पर, उनके साथ मेरा कनेक्शन बन जाता है, डिपेंडेंसी नहीं हो जाती। देखो यारो, मैं मेरे टीम के साथ कनेक्टेड हूं, डिपेंडेंट नहीं हो। मतलब कि यारो देखो, जहां पर कनेक्शन है वहां पर हर एक काम बहुत सही तरीके से होता है। जैसे कि मैं मेरी टीम के साथ कनेक्टेड हूं, हर एक काम में वो मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूं। इट्स अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ साइड्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं मेरी टीम के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट हो जाता तो होता कुछ ऐसा कि कभी भी अगर कोई इंसान लाइक स्टूडियो में नहीं आया है या फिर किसी भी काम के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, वो काम अच्छी तरीके से नहीं हो जाएगा, एंड दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी जहां पर आ जाती है ना, वहां पे ये डिस्टर्बेंस आ जाता है, वहां पे ये कंफ्यूजन आ जाता है, वहां पे हर एक चीज की वाट लग जाती है। सी, कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट, अटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट दी डिपेंडेंसी। मतलब कि यारो देखो, मैं भी जब इंट्रोवर्ट था 14 साल की उम्र से पहले, मैं भी बहुत ज्यादा ना इमोशनली डिपेंडेंट था, बिकॉज द सीन वॉज, मेरे कुछ गिने चुने ही दोस्त थे, 2 या 3, उन दोस्तों के साथ ही मैं मेरे स्कूल्स में रहता था। और जब भी स्कूल में मैं स्कूल में जाता था और मेरे दोस्त कभी स्कूल में नहीं आते थे, या फिर कभी भी वो बंक करने के लिए चले जाते थे, या फिर कहीं भी अगर दूसरा काम होता था तो वहां पे वो चले जाते थे, और जब मैं अकेला महसूस करता था तो वो जो फीलिंग आती है वो बहुत ही ज्यादा लाइक वी कैन से इसी खतरनाक फीलिंग होती है ना, वो से बर्बाद होने वाला कुछ फील आ जाता है कि यार इस दुनिया में तो कोई मेरा रहा ही नहीं है, सिर्फ वो 2 दोस्त थे वो भी चले गए हैं। सो ये जो फील आता है ना, वो हमें ग्रोथ करने से रिस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज टोटली इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दोज 2 फ्रेंड्स। और जहां पे इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है, वहां पे क्लैशेस होते हैं, वहां पे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, वहां पे फाइट्स होती है। बिकॉज यारो देखो, आपका माइंड और सामने वाला का माइंड आपके हिसाब से कभी भी फंक्शन नहीं करेगा, पर जहां पे इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है, वहां पे हम ये चीज चाहते हैं कि हम जो लाइफ में चाहते हैं तो वही चीज सामने वाला करे। अभी तक जो चीजें वो करते आ रहे हैं वही चीजें भी बाद में करे। बट सी, उसका भी माइंड है, उसका भी मन है, अपना भी मन है। साला अपना मन एक जगह पर टिक नहीं सकता, तो सामने वाले का कैसे टिकेगा? सी, इस चीज को और भी ज्यादा गहराई में जाके मैं क्लियर करता हूं। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक लड़की पर माइंड रखो, अगर वो नहीं तो उसकी बहन सही। तो इस अल्गोरिदम से मत जाओ। आपका माइंड भले चंचल है, अगर रिलेशनशिप में हो तो एक पर ही कॉन्सेंट्रेट करो, अगर नहीं भी हो तो भी शांति से करो जो भी करना है वो। आप बोलोगे कि नहीं, हमने तो कौस्तुभ का सेमिनार अटेंड किया था, तो 365 डेज ऑफ पर्पस, उसने ही कहा है कि माइंड हमारा चंचल रहता है और इट ऑलवेज सर्च फॉर अनसर्टेनिटी, विविधता, वैरायटी, और इसकी वजह से ही हम हर एक लड़की को देखते रहते हैं, हम हर एक लड़की को तो देखते रहते, तो उसमें बुरा ही क्या है? माइंड चंचल है ना। सियारो, मैं इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए। See, whenever you are emotionally dependent on the other person और सामने वाला इंसान हमारे तरीके से काम नहीं करता, तो वहां पे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ की वहां पे वाट लग जाती है। इन सिंपल लैंग्वेज देखो, हम हमारे लाइफ का जो रिमोट है वो हम सामने वाले इंसान के हाथ में दे रहे हैं। वो अगर नाचने के लिए कहता है तो हम नाच लेते हैं, वो अगर हंसने के लिए कहते तो हम हंस लेते हैं, वो अगर रोने के लिए कहते तो रो लेते हैं, वो अगर जाने के लिए कहते तो हम जाते हैं। सो साला इस जिंदगी का मीनिंग ही क्या हुआ, अर्थ ही क्या है? हम हमारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं, बिकॉज वी आर टोटली इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। बट सी,
there is a difference between emotional connection, attachment and emotional dependency. मतलब कि अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, विथ योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, भाई बहन, किसी भी रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस इमोशनल अटैचमेंट को, इमोशनल कनेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आप कभी भी खुल के जी नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग दैट फ्लो। और जिस भी चीज को जिस भी फ्लो को हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, वो रिलेशन अच्छा कैसे बन सकता है? अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया है, जस्ट से इट, बोल के दिखा दो कि मुझे यार ये चीज पसंद नहीं आई, दो इन ए पोलाइट वे। अगर आपको किसी की चीज अच्छी लगती है, जस्ट से देम, एक्सप्रेस इट कि यार तूने ये चीज बहुत जबरदस्त कर दी। अगर आप किसी को पसंद करते हो, सो गो एंड टेल आई लव यू मन में क्योंकि डायरेक्टली कहने जाओगे तो हील तो अपने मुंह पर आने ही वाली। जस्ट किडिंग। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो जस्ट गो एंड टेल हर और हिम इन अ हेल्दी वे, बेसिकली, ऑफ कोर्स। रोड साइड रोमियो नहीं बन जाना कि हाँ ये पसंद आ गई, हे आई लव यू, तू पसंद आ गई, हे आई लव यू टू। हमें रोड साइड रोमियो नहीं बन जाना। बट द थिंग इज, वहां पे इमोशनल कनेक्शन को, इमोशनल अटैचमेंट को होने दो ना, और वो फ्लो के साथ ऑटोमेटिकली होती रहती है। बट व्हेनेवर वी कंफ्यूज दिस थिंग कि डिपेंडेंसी और अटैचमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, तब वहां पे वाट लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो भी पार्टनर है वो किसी भी काम में बिजी है और उसके कारण उसका हमें गुड नाइट मैसेज नहीं आता, या फिर वो हमें कहीं जाने के लिए नहीं बताता कि मैं भाई साहब यहाँ पे जा रहा, ओ सॉरी भाई साहब पार्टनर में, सॉरी कि मैं यहाँ पे जा रहा हूं, तो वो ऐसी चीज हो सकती है कि वहां पे अगर हम इमोशनली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे एक सीन होगा, एंड दैट इज कि यार तूने मुझे गुड नाइट टेक्स्ट नहीं किया, यार तूने मुझे बताया नहीं कि तू वहां पे जा रहा है, तुझे तू ये कैसे कर सकता है, तुझे कोई कदर ही नहीं है, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू आर इमोशनली डिपेंडेंट। But on the other hand, if you're emotionally connected or emotionally attached to that person, आप वहां पे उस चीज को समझ लोगे। भले वहां पे उस समय में जो भी चीज वो अगर नहीं बताता, वहां पे थोड़ी सी वी कैन से हम डिस्टर्ब हो सकते हैं कि अच्छा, बट जब भी उस चीज का हमें कारण समझ में आ जाता है, उस चीज का रीजन हमें समझ में आ जाता है, एट दैट टाइम अगर हम इस तरीके से रिस्पॉन्स करें, अच्छा ये बात थी क्या, ओके ठीक है, तू सो गया था, या फिर तू बहुत ज्यादा थक गया था इसकी वजह से, या फिर अच्छा बहुत ज्यादा गड़बड़ थी इसकी वजह से तुझे वहां पे जाके वो टेक्स्ट करना नहीं आया या फिर कॉल करना नहीं आया, अगर हमसे आप हमें हम दोनों को मिलना था बट वो हम मिल नहीं पाए ड्यू टू दिस और दैट थिंग, उस कारण को जब हम समझ लेते हैं, दैट्स इमोशनल कनेक्शन, दैट्स इमोशनल अटैचमेंट। बट अगर वहां पे इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर दोगे, नहीं नहीं यार तूने तो ऐसा ये कर दिया, तू तो मुझे भूल ही गए, एंड ऑल दोस रबिश थिंग्स, बिकॉज यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ओवर दैट पर्सन। और जिस भी इंसान पर हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं यारो, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी जिंदगी है, वो अपने तरीके से तो जिएगा ही ना। आई एम नॉट सेइंग कि वो टोटली आपको भूल गया है, वो आपसे कनेक्शन ही नहीं बनाना चाहता, नो। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती, एंड एट दैट टाइम हमें उस इमोशनल डिपेंडेंसी के हिसाब से नहीं जाना, हमें इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना है। बट जहां पे हम इस डिपेंडेंसी को घुसाड़ देते हैं, खत्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि जो दोस्त नहीं आते थे, हमें ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं, ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें तो हो ही जाते, बट यू नो वन थिंग, हम चीजों के साथ भी, विद द नॉन लिविंग थिंग्स, उनके साथ भी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सोने से पहले जो कपड़े पहनते हो वो आपको कितने पसंद है? आई मीन सोने से पहले नहीं, सोने के लिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार। सोने से पहले नहीं, सोने के लिए रात को जो कपड़े पहनते हो, वो कितने ज्यादा आप उससे कितने ज्यादा प्यार करते हो। भले वो जो आप शॉर्ट्स पहनते हो वो 4 साल पुराना हो, वो फटने भी वाला हो, उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत हो गई कि वो हम कोई भी हमारी जो कार होती है उसको
पहुंचने के लिए भी वो नहीं ले सकते। उतनी ज्यादा अगर खराब हालत भी उसकी उस शॉर्ट्स की हो जाती है ना, तभी भी हम उस शॉर्ट्स को पहनते, बिकॉज वी आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट शॉर्ट। अगर वो शॉर्ट नहीं होगा तो हमें लगेगा कि यार आज नींद नहीं आएगी, वो मेरे शॉर्ट्स कहां पे चले गए, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी। बट जब इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, जी हाँ, वहां पे हमें लगेगा कि यार ये शॉर्ट्स, यार उसमें सोने का मजा ही अलग है, और वो चीज होती है। बट वी टेल आवर माइंड कि नहीं, अभी चेंज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फट गया है, कि थोड़े दिन बाद ऐसा ना लगे कि मैंने पहना है या नहीं इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसकी वजह से इसको चेंज कर देते हैं। सो दैट इज इमोशनल कनेक्शन। व्हेन योर इंटेलिजेंस वर्क, दैट्स योर इमोशनल कनेक्शन। बट इफ यू आर इमोशनली डिपेंडेंट, वहां पे वाट लगने ही लगने वाली। दो विद द नॉन लिविंग थिंग्स, all, or we can say with the human beings also, क्योंकि ये जो चीजों के ऊपर हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से हम उस चीज को लाइक, पता है कि वो चीज खराब हो गई, पता है कि उस चीज की अभी एक्सपायरी डेट आ गई, पर उस चीज को हम पकड़ के रखते हैं, और जितना ज्यादा उस घटिया चीज को पकड़ के रखते हैं ना, उतना ही ज्यादा हम हमारे माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाकी की जो अच्छी चीजें हैं, जो नई चीजें, उससे हमारी लाइफ में आने के लिए। तो ये तो हो गई चीजों की बात। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, सेम इज द थिंग। आई थिंक सो किसी का माइक ऑन हो गया था, जस्ट उस चीज का ध्यान रखेगा कि आपका आपका माइक जो है वो अनम्यूट ना हो जाए। सो आई वाज टेलिंग कि जिस भी इंसान के साथ आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, वहां पे वो रिलेशन ज्यादा कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। जैसे कि यारो देखो, हम हमारे भगवान के साथ, जिस भी शक्ति में हम मानते हो, उनके साथ इमोशनली डिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, उसके साथ हम कभी भी इमोशनली डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कनेक्शन हो सकता है और अटैचमेंट हो सकता है। आप बोलोगे तो ऐसा क्यों? क्योंकि द थिंग इज, ही नेवर रिस्पॉन्ड्स। उसको अभी लाइक कुछ भी कहो, कोई भी फरमाइश उसके पास कर लो, वो रिस्पॉन्स देता है। जब आप गुस्सा हो, कभी भी कुछ भी उसको बोल दो, वो तभी भी रिस्पॉन्स देता है। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, कुछ भी बोल दो, तभी भी वो रिस्पॉन्स देता है। बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो। जो इंसान रिस्पॉन्स नहीं देता, जो इंसान एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता, उसके साथ हम इमोशनली डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? सो ही प्लेज दैट रोल ऑफ इमोशनल कनेक्शन। वो कनेक्शन है उसके साथ, उसकी वजह से हमें ये चीज तो पता है कि देयर इज सम हायर पावर जो मेरे साथ ऑल टाइम है, और जो आपकी मेंटल हेल्थ को सुधार देता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर इमोशनली डिपेंडेंट, अगर हर एक चीज वो हमारी सुनती रहता है, कि अगर आज कुछ भी कांड हो गया जिसमें हम अटक गए, और हम उससे कह रहे हैं क्या जैसा हुआ वैसा हुआ, मेरी तो ये गलती नहीं थी, एंड ऑल दोस थिंग्स, पर वहां पे अगर वो रिस्पॉन्ड करता है एंड ही इज लाइक कि अच्छा शांत हो जा, अच्छा ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, और अगर दूसरी बार भी यही सेम चीज होती है और वो अगर हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वहां पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहां पे हमें लगता है कि यार मेरा तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो, ऑल द रबिश व्हिच वी टॉक। सो दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी, कि जहां पे वो हम उस चीज में मिस करते हैं। तो इसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा सेफ साइड को चुना है कि रिस्पॉन्ड ही नहीं करने का। साला कुछ भी करो आप, जस्ट इमोशनल कनेक्शन एंड अटैचमेंट रहनी चाहिए। सी, जहां पे इमोशनल कनेक्शन होता है, जहां पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, वहां पे मेंटल हेल्थ सही रहती है, बहुत सही रहती है, इंसान के साथ, चीजों के साथ। क्योंकि वहां पे जैसे कि मैंने कहा, इंटेलिजेंस रोल प्ले करता है। देखो, आपकी जो क्रश है थी, वो जो क्रश है, उसके साथ ना आप इमोशनली कनेक्टेड हो, अटैच्ड हो, और आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, इन सम केसेस यू आर इमोशनली डिपेंडेंट, और वो फ्लो में हो जाता है। बट वहां पे वी नीड टू यूज आवर इंटेलिजेंस। मतलब कि अगर हमारी क्रश हमें भाव भी नहीं देती, अगर वो मुड़ के हमारी तरफ देखती भी नहीं है, तभी भी हमें कुछ लगता ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक फोकस पे रहते हैं कि हमारी तरफ से साला कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 1000% वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हम दिखाते हैं।
भले वो सामने वाली भाव नहीं देती हो, दैट इज इमोशनल कनेक्शन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर सेम चीज हमारी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड करे तो क्या वो हमें चल सकती है? दो देयर इज इमोशनल कनेक्शन एंड अटैचमेंट, वो नहीं चल सकती, क्योंकि कुछ परसेंटेज तक हम उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी हाँ, इमोशनली डिपेंडेंट होना इट्स अ प्रोसेस, और वो फ्लो में हो ही जाता है, बट टू अ सर्टेन लिमिट, टू अ सर्टेन लिमिट। जैसे कि मैंने कहा, अगर वो हमारा पार्टनर कभी भी किसी काम में बिजी है और वो कुछ चीज को नहीं कर पाता, कभी मिल नहीं पाता एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे हमारा इंटेलिजेंस यूज करके वी हैव टू बाइफरकेट व्हाट इज इमोशनल डिपेंडेंसी एंड व्हाट इज इमोशनल कनेक्शन। वहां पे अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसको गालियां देते हैं, झगड़े करते हैं, दैट इज इमोशनल डिपेंडेंसी, जो खुद की मेंटल हेल्थ की वाट लगा देता है, साथ ही साथ सामने वाले की मेंटल हेल्थ की वाट लगा देता है। बट इफ यू आर इमोशनली कनेक्टेड, इफ यू आर इमोशनली अटैच, देन यू विल यूज योर इंटेलिजेंस, एंड जब इंटेलिजेंस का यूज होता है, ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ तो सीधी सादी हो जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई गेस कि आप सबने शेरशाह मूवी तो देखी होगी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की। तो आपने जब ये मूवी देखी, उसमें एक डायलॉग है कि वो कहती है सिद्धार्थ को कि दैट इज, तू मुझे 4 सालों में 40 दिन भी ठीक से नहीं मिला। चलो इस डायलॉग से एक सीख लेते हैं। आप सोचिए, अगर 4 साल में एक इंसान किसी से 40 दिन भी नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है, वहां पे इमोशनल डिपेंडेंसी है या फिर इमोशनल कनेक्शन है? बट ऑब्वियसली द आंसर इज इमोशनल कनेक्शन है, वो इमोशनल अटैचमेंट है, जिसकी वजह से उसको फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो हर एक दिन मुझे टेक्स्ट ना करे, हर एक दिन कॉल ना करे, हर एक दिन मुझसे मिले ना, हर एक दिन वो मुझे लाइक स्टारबक्स में नहीं लेके जाए, इट डजंट मैटर, शी इज नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन हिम, जिसकी वजह से वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी तरीके से रख लेती है और सामने वाले की मेंटल हेल्थ भी अच्छी तरीके से रह जाती है। बट इफ शी वॉज इमोशनली डिपेंडेंट, 4 साल तो छोड़ो, 4 महीने में ही ब्रेकअप हो जाता। तू मुझसे मिलता ही नहीं है, अरे मेरे बाबू वाले, मेरे सोना, दैट कैटेगरी यू नो, बिकॉज देयर वॉज इमोशनल डिपेंडेंसी, और इमोशनल डिपेंडेंसी जहां पे आ जाती है, वहां पे वो रिलेशन सस्टेन होता ही नहीं है। कुछ परसेंटेज तक इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है, एंड दैट्स टोटली कूल। बट जैसे कि मैंने कहा, टू अ सर्टेन लिमिट वी हैव टू बाइफरकेट इट। अगर आप बाइफरकेट नहीं करोगे, दिल का दरिया बह ही गया, और जब वो बह जाता है, इतना ज्यादा बह जाता है कि अपनी मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है, अपनी जिंदगी की वाट लग जाती है। सो डोंट बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन any damn thing. It can be human being, it can be any kind of thing, we can say non living thing. क्योंकि किसी ने तो कहा है, nothing is permanent, और सिर्फ एक ही इस चीज से आप पूरे वेबिनार का लाइक जो कोर है वो सीख सकते हो, दैट इज नथिंग इज परमानेंट। किसी भी चीज पर इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाना, किसी भी चीज को अपनी दुनिया मत समझ लेना, बिकॉज जब वो दुनिया चली जाएंगी, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। You have to attach with the people and also with the things. You have to develop that connection. That's important. Don't restrict yourself. यारो देखो, इन दो चीजों में ना there is a very thin line. इसको, ये बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, पर जब आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हो कि there is a thin line between all those things, we need to work very smart. पर जब दो चीजों का आप मिक्स कर देते हो, आपकी ही वाट लग जाती है। आपकी नहीं, छोड़ो छोड़ो, मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है, और जहां पे मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है, एवरीथिंग एंड्स। सो दैट इज द थिंग, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। और जब कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, ना ही लोग, ना ही कुछ चीज है। ये जो अभी मैं कैमरा यूज कर रहा हूं, 10 साल के बाद आई डोंट नो कि ये कैमरा चलेगा या नहीं चलेगा, बट अगर मैं उसके साथ इमोशनली डिपेंडेंट हो जाऊं कि मुझे नहीं यही कैमरा चाहिए, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये कैमरा ही बेस्ट है, तो 10 साल के बाद मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। आई हैव टू अपडेट इट, आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ। बट अगर मैं अभी इससे इमोशनली कनेक्टेड हूं, जब वो कैमरा नहीं रहेगा, तब लगेगा कि यार वो कैमरा भी जबरदस्त था ना,
बहुत ज्यादा सपोर्ट किया यार, चल कोई बात नहीं, दूसरा कैमरा ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट. दैट इज इमोशनल कनेक्शन. Emotional connection gives us the liberty to use our intelligence, and emotional dependency हमें 100% मौका देती है इस इंटेलिजेंस को 1000% तक ना यूज करने के लिए. दैट्स द डिफरेंस. ऐसे ही लोगों के साथ है. हर एक इंसान से हम इमोशनली डिपेंडेंट अगर हो जाते हैं तो वो कभी ना कभी वो इंसान नहीं रहेगा. पर अगर टोटली डिपेंडेंट है तो वो सालों सालों तक उसके बाद भी हमें वो चीज लाइक खटकती रहेगी, वो हमें अंदर ही अंदर मारती रहेगी, बिकॉज वी वर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन. बट इफ यू आर इमोशनली अटैच विद दैट पर्सन, इफ यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद दैट पर्सन, वो आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो लिबर्टी देगा कि यस वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू लिव आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में हमें जीनी है, वी हैव टू मूव ऑन, आगे बढ़ो. So that's the difference. I hope so. ये जो like इतना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि ये जो लाइक स्लाइड डिफरेंस है दोनों चीजों के बीच में, तो वो जो डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है. सो जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि अभी तक जो भी चीजें चल रही थी वो बहुत सही चल रही थी. सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस डे 69 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस एंड द सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक. आई होप सो कि आपको आज जो चीजें आपने सीखी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई. यारो देखो, इट वाज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इट वाज अ टॉपिक वेयर you have to be very alert and concentrate on it, because जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज हो सकती है, इमोशनल डिपेंडेंसी एंड इमोशनल अटैचमेंट ऑल्सो. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग, द बेस ऑफ एवरीथिंग इज आर मेंटल हेल्थ. सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द डे 69, कल हम फिर से मिलेंगे रात को 10 बजे ऑन जूम, ऐसे ही धमाकेदार एनर्जी के साथ, ऐसे ही ऑसम टॉपिक के साथ, द लास्ट डे ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक. सो आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM. टिल देन ऐसे ही हंसते रहिए, एनर्जी स्प्रेड कीजिए, हर एक को प्यार कीजिए, एंड आई विल सी यू टुमारो. पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी चीज यहाँ पे आप सीखते हो वो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती तो ये सारे वीडियोस में यूट्यूब पर अपलोड कर लेता हूं, उस पॉइंट को फिर से पढ़िएगा, सॉरी देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, बिकॉज हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. जब भी कोई भी चीज आपको आधी समझ में आ जाती है, इट्स वेरी डेंजरस. उसकी वजह से आप मेरे यूट्यूब पर जा सकते हो, और हर एक दिन जो भी वेबिनार्स होते हैं उसके बाद यू कैन वॉच इट एनी टाइम, लाइफ टाइम आपको मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूं. आपके दोस्तों को दिखा सकते हो, फैमिली मेंबर्स को दिखा सकते हो, और खुद भी देखिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा बार आप इन चीजों को देखोगे उतना ही ज्यादा वो आपको फायदा देने वाले हैं. आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM. टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट.